नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जन आवाज लाइव टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जल जंगल जमीन को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी वृंदावन वागड़ विधानसभा चुनाव के मैदान में। वृंदावन वागड़ विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बड़ी तेज होती जा रही है। लंबे अरसे से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी रेड स्टार ने चुनावी मैदान में आम जनता के मुद्दा को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में भी मैदान में है। वहीं जल जंगल जमीन, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक के मुद्दा को लेकर के हमेशा से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। एक समय कम्युनिस्ट पार्टी की वर्चस्व इतनी बढ़ गई थी कि 200 के अंतर में चुनाव जीतने में वंचित रह जाते थे। ऐसी मजबूती वृंदावन वागड़ विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय कामरेड भोजलाल नेताम के नेतृत्व में चुनाव लड़ते थे। इस बार देहांत होने के पश्चात उनके लड़का युवराज नेताम ने चुनाव मैदान पर है और लोगों से अपील की है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी रेड स्टार को भारी मतों से विजयी बनाए। वहीं कामरेड सौरा यादव ने बताया कि मैनपुर क्षेत्र में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आने को समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते आ रहे हैं। इस बार भी जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। सभी लोगों के आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित है कि इस बार फासीवादी भाजपा को हराएंगे। कामरेड, इस बार 2023 की विधानसभा चुनाव पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, 2023 का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ कुल 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और उसमें हमारी जो पार्टी है CPIML रेड स्टार 5 राज्यों में फासिस्ट RSS बीजेपी को परास्त करने का एक मुहिम चला रहा है। और उसके साथ साथ हमारी पार्टी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी को भी उतारा है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ का बिंद्रानवागढ़ से कामरेड युवराज नेताम जो है कामरेड भोजलाल नेताम का सुपुत्र हैं। और भोजलाल नेताम इस क्षेत्र का चर्चित नाम है, जो लंबे समय से कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से आंदोलन करते रहे हैं, दलित आदिवासियों के लिए लड़ते रहे हैं। ताउम्र उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडे को लेकर अपने संघर्ष को जारी रखा है। अभी हाल में उनका देहांत हो गया और अब भी कॉमरेड युवराज नेताम को यहाँ बिंद्रानवागढ़ से हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार प्रचार प्रसार कैसा रहेगा? प्रचार प्रसार तो हमारा अभी हम शुरू कर चुके हैं और अभी आने वाले 9 तारीख से व्यापक पैमाने पे आदिवासी क्षेत्रों में हम अपना जाएंगे और जनता को बताएंगे कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, वन संशोधन जो कानून जो लाया है, ये आदिवासियों को उजाड़ने का और पर्यावरण को विनाश करने का एक कानून है। इस कानून के बन जाने से पूरा आदिवासी क्षेत्र तबाह हो जाएगा। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें, बस्तर में 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में आंदोलन जारी है, चाहे वो सिलेगर हो, चाहे हमारा इस मैनपुर का इचरादी गांव हो। ये पूरे क्षेत्र में आदिवासियों को उजाड़ने का काम हुआ है और रमन सिंह के शासनकाल में भी आदिवासियों के ऊपर दमन हुआ है और आज भी आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इचरादी गांव सोनामल के जो आदिवासियों को उनके गांव से बेदखल कर दिया गया और ये कहा जाता है कि ये उड़ीसा बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, बाहर से आए हैं, जबकि लंबे समय से वो लोग वहां रह रहे हैं। उसका वोटर ID है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इसके बावजूद भी उन आदिवासियों को हटा दिया गया। पेशा कानून बनाया है, लेकिन पेशा कानून का जो लाभ है आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो मुख्य मांग होगा, आदिवासियों का विस्थापन की जो बात हो रही है, आने वाले दिनों में अभी 2 गांव को उजाड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में उद्यंती जो क्षेत्र में वहां पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव को उजाड़ने की सरकार की योजना है। तो इसलिए फासिस्ट बीजेपी को हराना है और कांग्रेस सरकार भी कम नहीं है। कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं हम लगातार देख रहे हैं। बस्तर के आदिवासियों के ऊपर दमन हो रहा है, इस क्षेत्र में भी आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन आदिवासियों का मूलभूत अधिकारों को देने में आज भी कामयाब नहीं है। आप देख लीजिए, सुपाबेड़ा में जो आदिवासी हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, वहां पर जो किडनी से जो प्रभावित लोग हैं अभी भी मर रहे हैं, अभी भी शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया है। और कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर ना सड़क है, ना पीने का पानी है। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है बहुत ही हमसे दूर है। इस मुद्दे को लेकर हम आदिवासियों के बीच जाएंगे और आदिवासियों से हम मांग करेंगे कि इस जो सरकार है, ये जो सरकार एक घमंड है, इनके अंदर एक अहंकार है, इस सरकार को भी सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन
हमारा मूल फोकस रहेगा कि फासिस्ट बीजेपी को हराना, क्योंकि इस सरकार के आने से आदिवासियों को हिंदू बनाने का एक बड़ा साजिश चल रहा है, जबकि आदिवासी प्रकृति के लोग हैं, जबकि उनको कहा जा रहा है कि ये हिंदू है। इनको ना हिंदू से कोई लेना देना है, ना आदिवासी से लेना देना है। इनको वोट बैंक की राजनीति करना है। मणिपुर के अंदर आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम चल रहा है। ये अभी लगातार 7 महीना हो गया है, आदिवासी लोगों को आपस में उनका लड़ाई जारी है। कई लोग मारे गए हैं, आपस में सांप्रदायिक वहां पर जो दंगे चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी धर्म और जाति के नाम पर सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं साझा क्षेत्र में वहां पर एक मुस्लिम एक साहू लड़के का मृत्यु हो जाती है आपसी विवाद के कारण, और उसके बाद में काउंटर 2 मुसलमानों को मार दिया जाता है, और आज तक मुसलमान साथियों का कोई न्याय नहीं हुआ है। जिन लोगों को जेल में डाला गया तो वो सब बरी होके आ जाते हैं, और कुल मिला के अभी वहां पर मुस्लिम वर्सेस साहू ऐसा एक हालात पैदा करके वो जो साहू जो लड़का खत्म हो गया था, उनका पिता को टिकट दिया, जबकि उसको एबीसीडी नहीं आता है राजनीति का। अगर इस तरीके का सांप्रदायिकता का जो खेल है छत्तीसगढ़ में जारी है, चाहे वो कवर्धा में हो और रायपुर में हो, साधु संतों का अखाड़ा बनाकर देश को प्रदेश को सांप्रदायिक हवा दिया जा रहा है, और इस तरीके से लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि फासिस्ट आरएसएस बीजेपी जो मनुवादी है, इनको परास्त करना और मेहनत कश जनता का राज सत्ता कायम करना हमारा मकसद है। जनता की जनवादी क्रांति के लिए मेहनत कश जनता का राज सत्ता लाना है, तो हम तमाम मेहनत कशों को एक साथ करके हम अपनी इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। भाकपा